वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 161 है। तीसरे अध्याय का चौथा पाद प्रारंभ हो रहा है। तो पीछे के सूत्रों का अर्थ बताएंगे आप में से या आगे बढ़ना है? बताएंगे तो बताइए। जी जी। कौन बताने वाले हैं? सत्र 62 गायत्री जी। नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी। परिशेष न्याय से जिस प्रकार उद्गीत आदि उपासनाओं की अंगभूत विधियां हैं, वे उद्गीत आदि के साथ जुड़ जाती हैं। उसी प्रकार अंगभूत विधियों में कोई भिन्न विशेष क्रम आता है, वो अंगभूत विधियों के साथ जुड़ जाता है। ऐसा ही समझना चाहिए। जी ठीक है। समाहारात। जी आचार्य जी नमस्ते। जी तो आचार्य पिछले क्रम से आगे बढ़कर उपासना में विशेष बुद्धि के एक दृष्टांत देते हुए समाहारात, इसका अर्थ है समाहरणात्। तो इसका सरल अर्थ से यह पता चलता है कि कमी को पूरा करने के लिए जो अंग उपासना में जथा आश्रय भाव का यहाँ पता लगता है, ये इसका साधारण अर्थ है। इसको व्याख्यान या सूत्रार्थ के अनुसार हम देखेंगे तो हमें पता चलता है, जैसे कि यहाँ उदाहरण के प्रकार से बताया गया है। उदाहरण यहाँ छांदोग्य उपनिषद का दी गई है। छांदोग्य उपनिषद में भी याग का उदाहरण दी गई है। याग से उदाहरण इससे पता चलता है कि वहाँ याग की प्रसिद्धि थी, इसलिए ऐसा उदाहरण हमारे आगे उपस्थापित की गई है। तो अथ खलु यह उद्गीत सह प्रणवो, यह प्रणव सह उद्गीत इति होतृशदनात् ह एव अपि दूरगीथम अनुसमाहरति, ऐसे उदाहरण दी गई है। इसका अर्थ है जैसे कि होतृशदन अर्थात होता, अर्थात जो ऋग्वेदीय है उनके द्वारा प्रणव उपासना की जाती है, किंतु जब उनके द्वारा उद्गीत का व्यवहार होता है तो उसको दूर उद्गीतम कहा जाता है। तो वो ये कहाँ से ये प्रसंग लाए, तो बताया जाता है कि वो उद्गाता से, अर्थात जो सामवेदीय है उनसे ये उद्गीत का उपासना को वो लिए है। तो यहाँ आश्रय भाव का यहाँ पता चलता है। तो इसी प्रकार मैं समझा और आगे मैं अपने ओर से जुड़ना चाहता हूँ कि आचार्य जी यहाँ पर कृतज्ञता की जो भाव है जो वहाँ से ही ये ली गई है, ऐसे मैं ये सोचता हूँ। पर आपने जो भी बताया ना, मेरे को कुछ नहीं समझ में आप क्या कहना चाहते हैं, तो बाकियों को पता नहीं क्या समझ में आया होगा। तो आपने तैयारी किया है या तैयारी करके बोल रहे हो या बिना तैयारी के आज बोल रहे हैं? तैयारी किया था आचार्य जी, किंतु दूर होने से कुछ छूट गया है आचार्य जी। हाँ, तो आपने जो बताया है या तो कम से कम सूत्र का ही अर्थ बता देते ना, जैसे अभी गायत्री जी ने सूत्रार्थ बता दिया उन्होंने, तो ऐसा आप सूत्रार्थ भी बताएंगे ना तो भी शायद समझ में आ जाता लोगों को। कोई बात नहीं, आपको थोड़ा और अच्छी तैयारी करनी चाहिए। 64वां सूत्र है गुण साधारण्य श्रुतेश्च। स्वामी जी नमस्ते जी। गुण साधारण्य श्रुतेश्च, उद्गीत आदि उपासना की अंगभूत विधियों में सामान्य धर्म सुने जाते हैं। तेन इयं त्रयी विद्या वर्तते, चारों वेदों में 3 प्रकार की विद्या अर्थात ज्ञान, कर्म, उपासना को बताया गया है। ओम इति आश्रावयति,
अध्वर्यु ओम बोल सुनाता है। ओम इति संशयति, होता ओम बोलकर शंसन अर्थात स्तुति करता है। ओम इति उद्गायति, उद्गाता ताम गान करता है। तस्माद् एवांतर कर्म विशेषाणामपि स्वाश्रय भूतानामेव गतिः स्यात्। ऐसे भिन्न विशेष कर्मों के अपने अपने आश्रय के अनुरूप फल होते हैं। जैसे अध्वर्यु के मुख्य कर्म के अनुसार उसका विशेष कर्मों का फल उसके अनुरूप होता है। होता के मुख्य कर्म के अनुरूप उसके विशेष कर्मों का फल होता है, तथा उद्गाता के मुख्य कर्म के अनुरूप उसके विशेष कर्मों का फल होता है। इस प्रकार इनको उपासना में समझ कर लेना चाहिए। तो और थोड़ा अनिल जी तैयारी करनी चाहिए आपको। सूत्रार्थ भी आना चाहिए कि क्या कहना चाहता है सूत्रार्थ, ठीक है ना। एकदम सुनने वालों को स्पष्ट समझ में आना चाहिए, हमारे भाव अभिव्यक्त होना चाहिए कि सूत्र का क्या अभिप्राय है, ठीक है ना। वो आया नहीं अभी पूरी तरह जी। 65वां सूत्र है नव तत्सहभाव श्रुते, नव तत्सहभाव अश्रुते। जी स्वामी जी नमस्ते। ऊपर सूत्रों में उपासना और कर्मों के सहभाग का प्रकरण चल रहा है। अब सूत्र दिया हुआ है न व तत्सहभाव अश्रुते। कर्म के अंगों के साथ में, कर्मों के साथ में उसके अंगों का सहभाग होना या समुच्चय होना तो श्रुति में मिलता है, लेकिन कर्म के साथ उपासना और उसके आश्रित अंगों का सहभाव आवश्यक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि श्रुति में उसका कोई श्रवण नहीं किया गया, सुनने में नहीं आता, अर्थात कहीं श्रुति में दिखाया नहीं गया। याजों के साथ में, याज के साथ में जो उद्गीत किया जाता है वो उसको साधने के लिए है। यदि कर्मों के साथ में उपासना की जाती है तो उसका फल शीघ्र मिलता है और अधिक अच्छा मिलता है, लेकिन आवश्यक नहीं है, क्योंकि कर्म अलग है, उपासना अलग है। यदि कोई अपनी इच्छा से कर्म के साथ में उपासना को जोड़ना चाहे तो कोई आवश्यक नहीं है, जोड़ना चाहे तो उसकी अभिरुचि है। तो इससे ऊपर के सूत्रों में जो 2 सूत्र दिए हैं, शिष्टाचार समाराध्य और गुण साधारण, इनका निराकरण भी हो जाता है। क्योंकि उपासना व्यक्तिगत होती है, सामान्यतः उसका फल भी अलग होता है और जो कर्म होता है उसका फल भी अलग होता है। जी। अंतिम सूत्र है दर्शनाच्च। ओम स्वामी जी प्रणाम। दर्शनाच्च, तो ये पूर्व सूत्र से ही 65वें सूत्र से ही संबंध है। तो वहां पर बताया गया है कि कर्म और उपासना का सहभाग नहीं होता है। तो यहाँ पर जो आश्रित का आश्रितों के समान असहभाग श्रुति में भी देखा जाता है। जैसे कि छांदोग्य में कहा है एवं विद्ध ह वै ब्रह्मा यज्ञं यजमानं सर्वांचरित्विजः अभिरक्षति। तो जो इस प्रकार जानने वाला जो ब्रह्मा है वह यज्ञ की, यजमान की और बाकी सभी ऋत्विजों की रक्षा जो है वो करता है। तो अगर हम जैसे आश्रितों का आश्रय के समान असहभाव होता है, अगर इस प्रकार माने तो जो एक जो ब्रह्मरूपी ऋत्विक है उसको, उसके द्वारा जो अन्य ऋत्विकों की रक्षा का प्रसंग नहीं आएगा, ऐसा कहा गया है। तो इसके बाद आगे जो है सोमयाग का उदाहरण दिया गया है कि जिस प्रकार याग में हम मुख्य याग में छोटे छोटे जो अंगभूत कर्म होते हैं उनको अंगभूत कर्मों का आश्रय देता है। जो मुख्य याग है वो छोटे छोटे जो अंगभूत कर्म हैं उनको आश्रय देता है। तो इसी प्रकार अगर उपासना और कर्म का भी हम आश्रय को, सहभाग को मान लिया जाए तो फिर एक ब्रह्मा के द्वारा अन्य ऋत्विकों की रक्षा की आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि जो अन्य ऋत्विक हैं वो भी कर्म को और उपासना को दोनों के भी समझ पाएंगे, और क्योंकि उन्होंने उसकी उपासना भी की है और उन कर्मों को भी अच्छी प्रकार से जाना है।
तो लेकिन यहाँ पर जो है उद्गीत उपासना का कर्म के साथ सहभाग नहीं है, ऐसा कहा गया है। इसीलिए जो ऋत्विक हैं वो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकते और वो त्रुटि भी करेंगे, क्योंकि उन्हें जो कहाँ पर उपासना के साथ कर्म का सहभाग है वो कहाँ है तो वो उन्हें पता नहीं है, क्योंकि उद्गीत उपासनाओं का कर्म के साथ कोई नियत सहभाग नहीं है वहाँ पर। तो इसीलिए अगर हम इसको नियत सहभाग या उपसंहार मानेंगे तो फिर ऋत्विज को कर्म और उपासना जो है वो दोनों सभी ऋत्विकों के लिए समान हो जाएगी, और ऐसी समानता होने पर जो है वो ऋत्विक जो है सभी ऋत्विक सभी कर्मों को और सभी उपासनाओं को भी अच्छी प्रकार से जानेंगे, तो वहाँ पर किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ब्रह्म ही बाकी जो ऋत्विक हैं उनको उनकी त्रुटियों को ठीक करता है और उनकी सुरक्षा करता है, क्योंकि वो ब्रह्म रूपी ऋत्विक ही सभी कर्मों को और उनकी उपासनाओं में कहाँ उपसंहार करना है या सहभाग करना है उसको अच्छी प्रकार से जानता है। ऐसा ही शास्त्र में भी, श्रुति में भी निर्देश दिया गया है। जी, दो प्रक्रियाएं होती है। एक तो पढ़ाने वाला एक ही बात को कई बार बोलता है ताकि सबको समझ में आया, और दूसरी प्रक्रिया होती है सुनाने वाले, पाठ सुनाने वाले। उनको एक ही बार बोलना है, उनको अनेक बार उन्हीं बातों को नहीं दोहराना है, ये ध्यान रखना है। आपका प्रस्तुतिकरण अच्छा है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, सभी को इसी तरह प्रस्तुतिकरण करना चाहिए। आप में से काफ़ी लोग करते हैं, जो कुछ लोग नहीं करते मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। पहले सूत्र का अभिप्राय बताइए, सूत्र क्या कहना चाहता है। जैसे अभी तेज नारायण जी ने बताया, अनीता जी ने बताया, सूत्र का अभिप्राय बता के फिर आप उसके ऊपर व्याख्या करके जब समझाएंगे तो उसकी पुष्टि होगी। आप सूत्र का अभिप्राय ना बता करके आप उस कंटेंट में, उस भाष्य में क्या क्या लिखा है वो बताने लग जाएंगे तो सामने वालों को उस तरह समझ में नहीं आएगा जिस तरह समझ में आना चाहिए। तो मैं आगे बढ़ता हूँ जी। चौथा पाद प्रारंभ हो रहा है। अभी तक जो उपासना का प्रसंग आया है उस पर आगे स्वयं बादरायण ऋषि कहना चाहते हैं, उपासना का फल बताना चाहते हैं कि वो उपासना का क्या फल होता है। पुरुषार्थोतः शब्दादिति बादरायण। पुरुषार्थः अतः शब्दाद इति बादरायण। अतः पुरुषार्थ, अतः पूर्वपादे प्रकृतायाः उपासना विद्याया। सूत्र में जो अतः शब्द आया है, पूर्व प्रकृत अर्थात इससे पहले जो तीसरे पाद में जो प्रकरण में आया है वो है उपासना विद्या। तो उपासना विद्याया, उस उपासना विद्या से पुरुषार्थः, पुरुषस्य अर्थ पुरुषार्थ, पुरुष का प्रयोजन, अर्थ का मतलब प्रयोजन। पुरुष क्या है? आत्मनः, आत्मा का सार्थकत्वम, आत्मा की सार्थकता होती है, अर्थात आत्मा का प्रयोजन पूरा होता है। अत्यंत पुरुषार्थ, आत्मा का सार्थकत्व क्या है? अत्यंत पुरुषार्थ हो जाता है, अर्थात आत्मा अत्यंत पुरुषार्थ करता है उपासना विद्या से, तब मोक्षो व संपद्यते, उसका पुरुषार्थ पूरा माना जाएगा अथवा मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, ऐसा माना जाएगा। यानी पूर्व तीसरे पाद में कही हुई जो उपासना विद्या है उसको अपना करके आत्मा जब सार्थक प्रयत्न करता है, अत्यंत पुरुषार्थ करता है, तो उसको मोक्ष हो जाएगा, ये इसका तात्पर्य है। कुतः एवं उच्यते, आप ये कैसे कह सकते हैं कि उपासना से मोक्ष की प्राप्ति होती है? ये आप कैसे कहना चाह रहे हैं? कुतः एवं उच्यते, तो कहते हैं शब्दात शास्त्र वचनात् स्पष्टते, शास्त्र के वचनों से स्पष्ट होता है। शास्त्र ने जो विधान किया है, उपासना विद्या से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुरुषार्थ पूर्ण होता है, आत्मा का सार्थकत्व सिद्ध होता है। ये बात मैं स्वयं नहीं कह रहा हूँ, बादरायण जी कह रहे हैं।
बादरायण ऋषि कह रहे हैं मैं ही कह रहा हूं ऐसा नहीं है, शब्दात अर्थात शास्त्र वचन से स्पष्ट होता है। इति बादरायण, ऐसा बादरायण ऋषि कहते हैं। तदित्थम बादरायणो व्यासो मन्यते, इस प्रकार बदरी का पुत्र बादरायण व्यास मुनि मानते हैं। क्या मानते हैं? उपासना विद्या से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा मानते हैं। क्यों? शास्त्र के वचनों से पता लगता है। शास्त्र वचनम तावत, फिर वो शास्त्र वचन क्या है? तावत, अब उदाहरण के रूप में वो शास्त्र वचन दे रहे हैं। यत् कि ब्रह्म उपासनेन पुरुषार्थ फलम द्योतयति, ब्रह्म की उपासना करने से तो पुरुषार्थ का जो फल है वो प्रतीत होता है। ब्रह्मोपासना से पुरुषार्थ का फल प्रतीत होता है, अर्थात वास्तविक पुरुषार्थ का जो फल है वो ब्रह्म की उपासना से ही द्योतयति, प्रकट होता है। जैसे कि या इत्तद विदुः ते अमृतत्वमानशुः, या इत्तद विदु ते अमृतत्वम आनशुः। ये संधि के कारण से या दिख रहा है, बहुवचन में है ये इत निश्चित रूप से, तद विदु, तद उस परमात्मा को, उस ब्रह्म को। कौन ब्रह्मा परमात्मा है? मंत्र में ऋचो अक्षरे परमे व्योमन, ये वाला मंत्र है। तो जैसा अक्षर रूपी ब्रह्म है, जो आकाश के समान ब्रह्म है, जो अक्षर ब्रह्म को ये विदु जो जानते हैं, तद का मतलब उस अक्षर रूपी ब्रह्म को ये विदु जो जानते हैं, ते वही लोग अमृतत्वम आनशु, अमृतत्व को, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अब उसको जानते हैं का मतलब उपासना ऐसे ही जान पाते हैं जी, और कोई माध्यम नहीं है परमात्मा को जानने का माध्यम। उपासना से ही उसको जान पाएंगे, परमात्मा को उपासना से ही जान पाएंगे। कोई यहाँ पर अनुमानिक ज्ञान नहीं बताया जा रहा, ना शाब्दिक ज्ञान बताया जा रहा, प्रत्यक्ष ज्ञान बताया जा रहा। उपासना विद्या से ही उसको जान पाते हैं प्रत्यक्ष, और वो ही अमृतत्व को प्राप्त होते हैं, ऐसा शास्त्र के वचन से पता लगता है। और देखिएगा, तमेव विदित्वा अमृतत्वम तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति, तम एव विदित्वा अतिमृत्युम एति, एति क्रियापद है। तम एव विदित्वा, उस परमात्मा को जान करके, उस परमात्मा को किस पर? आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् जो बोला है, वो जो आदित्य रूपी ब्रह्म है उसको विदित्वा, उपासना विद्या से जानकर, अति मृत्युम, मृत्युम अति एति, मृत्यु का उल्लंघन करता, अर्थात मृत्यु को जीत लेता है। मृत्युम, फिर अति को एति के साथ जोड़ना है, एति क्रियापद है। अति एति अत्येति, अति एति को मिलाओ संधि करके तो अत्येति बनेगा। मृत्युम अत्येति, मृत्यु को वो पार करता है, मृत्यु का उल्लंघन करता है या मृत्यु को जीतता है। ब्रह्मविद आपनोति परम, जो ब्रह्मविद, ब्रह्म को जानने वाला होता है, उपासना विद्या से जो ब्रह्म को जानता है वो परम आपनोति, वो परम पद मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ये सब वचन शास्त्र के हैं, इनसे पता लगता है उपासना विद्या से ही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। फिर कहा है मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेदः। इससे पहले हैं मातृमान पितृमान, फिर आचार्यवान पुरुषो वेदः। जो मातृमान होता है, पितृमान होता है, जो आचार्यवान होता है। तीन पिल्लर है जी हमारे जीवन के, तीन महत्वपूर्ण पिल्लर, स्तंभ जिसको आप कह सकते हैं। तीन स्तंभ है, माता, पिता और आचार्य। कौन माता, कौन पिता और कौन आचार्य? हर कोई माता नहीं, हर कोई पिता नहीं, हर कोई आचार्य नहीं। माता वाला
मतलब जो जिसके अंदर मातृत्व है, माता का जो मातापन जिसके अंदर है वही माता होती है। केवल जन्म देने मात्र से कोई माता नहीं होती है। क्यों जी, आपको क्या लगता है? माताओं से पूछ रहा हूँ, आपने जन्म दिया है तो क्या आप जन्म देने मात्र से माता हैं? क्या वास्तव में आपने बच्चे को जन्म दे करके माता का कर्तव्य का पालन किया है? अंतरात्मा से पूछना। आजकल के जो परवरिश के हिसाब से तो आपने किया, मैं वो परवरिश की बात नहीं कर रहा हूँ, शास्त्रीय परवरिश की बात कर रहा हूँ। तो माता मातृमान नहीं है, फिर आपका पुत्र आपकी पुत्री माता वाला माता वाली नहीं है। एक बात, ऐसे ही पितृमान, ना पिता ने ऐसा परवरिश किया है। यानी संतान की उत्पत्ति करके 5 साल तक गुट्टियां पिलाए हो उनको, माँ ने ऋग्वेद की, यजुर्वेद की, सामवेद की गुट्टियां पिलाई हो, और 5 साल के बाद 3 साल तक पिता जो है ना सब काम दाम छोड़ करके अपने संतति के लिए 3 साल लगाया हो। जैसे माँ लगाती ना, ऐसा लगाया हो पिता ने और उसको सिखाया हो। है कोई ऐसा आप में से पिता? तो फिर आप इसके अनुसार पिता नहीं है। और आचार्यवान, अब मेरे ऊपर आ रहा है, ठीक है जी। और जो संतति 5 साल तक माँ के अनुसार सीख करके 3 साल तक पिता के यहाँ सीख करके फिर 8 साल में जब मेरे पास आए वो, और फिर मैं उसको वो गुट्टी पिलाऊं, तो मैं आचार्य बनूंगा, नहीं तो नहीं। और आप मिले मेरे को, कैसे मिले जी आप लोग? सब कुछ हो गया है तब मिले आप लोग। ठीक है जी। तो ना तो मैं आचार्य हूं, ना आप माता हैं, ना आप पिता हैं। ये वास्तविकता है। कोई आप में से नहीं जी आप तो आचार्य। मैं आचार्य उसके लिए होऊंगा जो वास्तव में जो बेस लेकर के आया माता और पिता से, तब मैं उसको जो सिखाऊंगा तब उसके अंदर बैठता जाएगा। अब जो मैं सिखाता हूँ यहाँ ब्रह्मचारियों को, और जो मैं आपको सिखाता हूँ, ना आपके अंदर बैठता है ना उनके अंदर बैठता है। क्यों? क्योंकि बेस ही नहीं है। इधर से सुनता आदमी इधर से निकालता है, ठीक है ना। सत्य वचन महाराज, लेकिन परनाला तो वहीं गिरेगा, वो वाली स्थिति है व्यक्ति की। तो एक्चुअल में आचार्य क्या होता है, माता क्या होती है, पिता क्या होती है, वो बात है। आचार्यवान यानी इससे पहले बोला है मातृमान पितृमान आचार्यवान। पुरुषो वेद, वो पुरुष कहलाता है, वो मानव कहलाता है। वो जो यहाँ जी रहा है वो है वास्तविक पुरुष, जो माता वाला, पिता वाला और आचार्य वाला है। तस्य, ऐसा व्यक्ति का जो मातावान है, पितावान है और आचार्यवान है, तस्य, उस व्यक्ति का, तावदेव चिरम, यावत न विमोक्षे, उसके लिए बस यही देरी है, बस वो प्रतीक्षा कर रहा है। तस्य तावदेव चिरम, बस इतनी ही देर है, बस एक बार शरीर छूटे और मुक्ति को प्राप्त कर ले। अथ संपत्स्यते, वो ही मोक्ष को प्राप्त होता है। ये वो बात कही जा रही है। अब आपको समझ में आ गया जी। ना तो आप माता है, ना पिता है, और ना मैं आचार्य हूं। तीनों गए। केवल पढ़ाने मात्र से कोई आचार्य नहीं बनता, कोई जन्म देने मात्र से माँ नहीं बनती है, कोई जन्म देने मात्र से पिता नहीं बनता। ठीक है, कुछ न होने की अपेक्षा,
कुछ है, आप माता है, पिता है, जब आप भी कुछ है तो मैं भी कुछ हूं, बस ऐसा है। तो आइए, ये सब प्रमाण ये कहते हैं कि पुरुषार्थ की सिद्धि उपासना से होती है। इसका सार हो गया। पुरुषार्थ की सिद्धि अगर कहीं होती है, पुरुषार्थ का मतलब पुरुष का जो अर्थ है, भोग और अपवर्ग रूपी अर्थ है, प्रयोजन है, उसकी सिद्धि उपासना से होती है, ऐसा बादरायण आचार्य मानते हैं। सूत्रार्थ, पूर्व पाद में वर्णित उपासना से, पूर्व पाद में वर्णित उपासना से, या उपासना विद्या से, विद्या ना बोल करके उपासना ही ठीक है। पूर्व पाद में वर्णित उपासना से पूर्व पाद में वर्णित उपासना से जीवात्मा के यथार्थ पुरुषार्थ से, जीवात्मा के यथार्थ पुरुषार्थ से, जीवात्मा के यथार्थ पुरुषार्थ से मोक्ष होता है। जीवात्मा के यथार्थ पुरुषार्थ से मोक्ष होता है, यह बात शब्द प्रमाण से पता लगता है। यह बात शब्द प्रमाण से पता लगता है। यह बात शब्द प्रमाण से पता लगता है, ऐसा बादरायण आचार्य का मानना है। ऐसा बादरायण आचार्य का मानना है। पूर्व पाद में वर्णित उपासना से जीवात्मा के यथार्थ पुरुषार्थ से मोक्ष होता है, यह बात शब्द प्रमाण से पता लगता है, ऐसा बादरायण आचार्य का मानना है। अथ जैमिनी मतम उच्यते, बादरायण आचार्य का शिष्य है जैमिनी आचार्य। जैमिनी आचार्य के मत को भी रख रहे हैं। देखिएगा, उदात्त भावना देखिएगा, जैसा मैं देखिए, मैं ऐसा मानता हूं जी, मेरा शिष्य भी ऐसा ही मानता है, तो मेरा शिष्य का कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं, मैं ये नहीं बोल सकता मेरा शिष्य ऐसा मानता है। इसका मतलब मैं शिष्य को ऐसे स्थान पे रख रहा हूं, उच्च स्थान पे रख रहा हूं, उसका मत भी मान्य रखता है जैसा मेरा मत मान्य रखता है। इसके बारे में क्या बोलना है? ऐसा नहीं है इसके बारे में, ये तो मेरा शिष्य है, ये नहीं कहा जा रहा है। यहाँ कहा जा रहा है जैसा मेरा मत है ऐसा ही मेरे शिष्य का एक अलग मत है, उसको भी तवज्जो दे रहे हैं, मतलब उसको भी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। हर कोई शिष्य की बात नहीं है। जो योग्य शिष्य होता है, जो अधिकारी शिष्य होता है, जिसके मंतव्य में क्या बोलते हैं आप, ओजन हो, पावर हो, उसी के मत को रखा जाए ना। तो जैमिनी आचार्य उनके शिष्य हैं, लेकिन वो भी एक ऋषि है। तो उनका मत क्या है वो बताना चाह रहे हैं। शेषत्वाद पुरुषार्थवादो यथा अन्येषु इति जैमिनी। शेषत्वाद पुरुषार्थवादः यथा अन्येषु इति जैमिनी। पुरुषार्थ इति उच्यते। आप जो पुरुषार्थ की बात कह रहे हो, पुरुषार्थ को लेकर के बात कही जाती है, लेकिन समस्तो ही खलु पुरुषार्थवाद। ये जो पुरुषार्थ है वो समस्त से पुरुषार्थ होगा, व्यस्त से पुरुषार्थ नहीं माना जाएगा, समस्त से पुरुषार्थ माना जाएगा। तो व्यस्त और समस्त समझते हैं जी आप? उपनिषदों में बहुत पढ़ाई होगा ना, आप कौन बताएंगे आप में से व्यस्त और समस्त क्या होता है? अच्छा, मैं दूसरे शब्दों में बता दूं। हाँ,
अल्पना जी बताइए। नमस्ते स्वामी जी जी। व्यष्टि रूप में जो है वो व्यस्त से जो इकाई रूप में है, और समस्त जो है जो सबके लिए समस्त रूप में है। जी, तो यहाँ समस्त का मतलब है सभी को लिया जा रहा है। पुरुषार्थ की सिद्धि, बादरायण ने क्या कहा, उपासना से पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। जैमिनी क्या कह रहे हैं, उपासना से पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं होनी चाहिए, पुरुषार्थ की सिद्धि समस्त से होना चाहिए। यानी पुरुषार्थ की सिद्धि का मात्र उपासना कारण नहीं है, और भी कारण है, उन सबको लेकर के पुरुषार्थ की सिद्धि मानना चाहिए। ये समस्त। व्यस्त का मतलब है इकाई, जैसे अभी अल्पना जी ने बताया। इसको व्यष्टि समष्टि के नाम से भी बोला जाता है। व्यष्टि समष्टि बोलो या समस्त व्यष्टि बोलो, एक ही बात है। तो एक इकाई, क्योंकि उपासना एक इकाई है, एक व्यक्ति है। उपासना तो एक व्यक्ति है ना, क्योंकि उसके अलावा भी तो और दो व्यक्ति है ना, एक कर्म भी एक व्यक्ति है और एक ज्ञान भी एक व्यक्ति है। तो आप उपासना को लेकर के बोलो, उपासना से मोक्ष की सिद्धि होती है। तो व्यक्ति से नहीं कहना चाहिए, समस्त से कहना चाहिए। पुरुषार्थवाद जो है वो समस्त से सिद्ध होगा, अर्थात पुरुषार्थवाद का मतलब पुरुषार्थ की सिद्धि समस्त से सिद्ध मानना चाहिए, व्यक्ति से नहीं मानना चाहिए। इसलिए न स्वतंत्रो भवति, न स्वतंत्रो भवति, क्योंकि वो व्यक्ति जो है वो स्वतंत्र नहीं होता, अर्थात उस व्यक्ति से स्वतंत्र होकर के मुक्ति की सिद्धि नहीं हो सकती। शेषत्वात् अंगभूतत्वात् कर्मणा, शेषत्वात् अंगभूतत्वात् कर्मणा, क्योंकि शेषत्वात्, क्योंकि उपासना के अतिरिक्त कुछ शेष बचा हुआ है। अंगभूतत्वात् कर्मणा, और इस उपासना का अंगभूत होने से, शेषत्वात् का मतलब है कर्म है, शेषत्वात् अर्थात अंगभूतत्वात् अर्थात कर्मणा, कर्म अंग के रूप में विराजमान हैं उपासना के। कर्मांग भूतो ही पुरुषार्थ सिद्ध्यति, उसी बात को कह रहे हैं, कर्मांग भूतो ही पुरुषार्थ सिद्ध्यति। कर्म को अंग बना करके उपासना कर्म का अंगभूत बन करके ही पुरुषार्थ को सिद्ध कर सकती है उपासना, स्वतंत्र रूप से नहीं। न स्वतंत्र, स्वतंत्र रूप से उपासना पुरुषार्थ को सिद्ध नहीं कर सकती है। क्यों? शेषत्वात्, क्योंकि कर्म बचा हुआ होने से। अंगभूतत्वात्, क्योंकि वो अंग के रूप में विद्यमान है कर्म। कर्मणः अंगभूतत्वात्, कर्म अंग के रूप में विद्यमान होने से। इसलिए कर्मांग भूतः ही पुरुषार्थ, पुरुषार्थ कर्मांग भूत वाला, अर्थात कर्म अंग बना है पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए, केवल स्वतंत्र उपासना नहीं है। समझ में आ रहा है जी सबको? तद यथा नहीं, यथा अन्येषु द्रव्य संस्कार कर्मसु भवति अंगत्वम तथा अत्रापि विज्ञेयम अंगत्वम। यथा अन्येषु द्रव्य संस्कार कर्मसु, जैसे अन्य द्रव्य संस्कारों में। अन्य द्रव्य संस्कार का मतलब है जैसे यागों में, क्योंकि कर्म जो होते हैं वो यागों में ही होते हैं, क्योंकि वहाँ यागों की बात हुई है उपनिषदों में, और ये उपनिषद की व्याख्या है। तो कर्म बोलते ही वो उपनिषद के कर्म आएंगे। तो यागों में द्रव्य संस्कार कर्म होते हैं, द्रव्यों के संस्कार करने वाले कर्म होते हैं, अर्थात कोई भी द्रव्य होता है उसका संस्कार किया जाता है, बिना संस्कार के वो द्रव्य का प्रयोग नहीं होता है। ये शतपथ पढ़ने वाले और जिन्होंने कल्प शास्त्र पढ़े उनको ये समझ में आता है, क्योंकि याग में प्रत्येक वस्तु संस्कृत होती है, असंस्कृत कोई भी वस्तु नहीं होती है। संस्कृत समझते हैं जी, संस्कार किया गया। आप संस्कृत है या असंस्कृत है, क्योंकि आपके संस्कार हुए नहीं हुए। गर्भाधान संस्कार हुआ है आपका, जातकर्म संस्कार हुआ है आपका, आपका जो भी संस्कार हैं, अगर वो संस्कार नहीं हुए तो आप संस्कृत नहीं है।
तो द्रव्यों का संस्कार होता है यागों में, द्रव्यों का संस्कार। जैसे द्रव्य संस्कार कर्मों में अंगत्वम, उनमें अंगत्व होता है, अर्थात मान लीजिए कोई द्रव्य का संस्कार हुआ वहाँ पर और वो द्रव्य के साथ कोई उपद्रव्य होता है, तो उस द्रव्य के संस्कार से उसके उपद्रव्य का भी संस्कार हो जाता है। तथा अत्रापि विज्ञेयम अंगत्वम, वैसा ही यहाँ पर अंग के रूप में समझ लेना है कर्म का। क्योंकि द्रव्य संस्कारों में क्या होता है, जो मुख्य द्रव्य होता है याग के लिए, जब वो मुख्य द्रव्य उस याग में उस फल को देने वाला होता है, तो उस मुख्य कर्म का जो अंग रूपी कर्म है वो भी उसी फल को देने वाला होता है, क्योंकि उसका भी संस्कार हुआ, इसका भी संस्कार हुआ। तो मुख्य द्रव्य भी उस फल के लिए है जिस फल के लिए आप हवि के रूप में देवता को समर्पित कर रहे हो। तो उसी मुख्य द्रव्य के साथ में जो गौण द्रव्य है उनका भी संस्कार हुआ है, तो वो भी उस फल को देने का कारण है, केवल मुख्य द्रव्य नहीं। ये बात समझ में आ गई सबको? तो जैसे यागों में द्रव्य संस्कारों में जैसे अंगत्व होता है, तथा वैसा ही अत्रापि यहाँ पर भी अंगत्वम विज्ञेयम, यहाँ कर्म को भी पुरुषार्थ का अंग मान लेना चाहिए। तद्यथा, अब उदाहरण देके समझा रहे हैं याग का। यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति न स पापम श्लोकम शृणोति। यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति, जिस याग का पर्णमयी जुहू होता है, यानी जिस याग में पर्णमयी जुहू का मतलब पलाश से बना हुआ जो जुहू नामक पात्र होता है, तो पर्णमयी जुहू जहाँ जिस याग के लिए होता है, न स पापम श्लोकम शृणोति, वो पाप वचन को प्राप्त नहीं होता है। न स पापम श्लोकम, श्लोकम का मतलब वचन, यहाँ पर न स पापम श्लोकम शृणोति, वो पाप वचन का श्रवण नहीं कर सकता, क्योंकि उसने कोई पाप नहीं किया, वो विधान के अनुसार ही तो कर रहा है ना, इसलिए वो पाप को नहीं सुनेगा। अरे आपने क्या गलत काम कर दिया, गलत का मतलब पाप हो गए ना। अगर आप विधान के अनुसार उस कर्म को कर रहे हैं तो आप कोई पाप नहीं कर रहे हैं, अर्थात आप कोई गलत कर्म नहीं किया। तो आप ये नहीं सुनेंगे ना जी आपने ये क्या कर दिया जी, ऐसा क्यों बोला जा रहा है, इसका मतलब आपने त्रुटि कर दिया, त्रुटि का मतलब पाप हो गया। तो फिर आप पाप वचन को नहीं सुनोगे, क्योंकि आपने विधान के अनुसार किया है। ये इसका तात्पर्य है। पर्णमय, यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति, जिस याग का पलाश से बना हुआ जो जुहू पात्र होता है, जो वह विधान में आया है, तो वो जो यजमान है, न पापम श्लोकम शृणोति, वो पाप वचन को नहीं सुनेगा फिर, अर्थात उसने विधान के अनुसार किया। अब कोई उसको नहीं कहेगा कि आपने गलती कर दिया, आपने त्रुटि कर दिया, आपने ये क्या कर दिया, ऐसे पाप वचन को नहीं सुनेगा। यदा अंगे चक्षु एव भ्रातृव्यस्य वृंक्ते, यदांगते मतलब आंगन का मतलब है या अंजन है। यदि वो अपने नेत्रों में अंजन लगाया हो, वो जो राजा है जब शत्रु को मारने के लिए याग करता है ना, आपको पता है याग भी शत्रुओं को मारने के लिए भी किया जाता है, शत्रुओं को दंड देने के लिए किया जाता है, शत्रुओं को समाप्त करने के लिए किया जाता है। आपने कभी सुना है? नहीं सुना? ये राजसूय याग क्या होता है? ये जो राजसूय याग होता क्या है, आपको पता है राजसूय याग क्यों होता है? मैं आप सबके ऊपर शासन करूं, सब मेरे नीचे ही रहें, और नहीं रहोगे ना तो आपको समाप्त किया जाएगा। मेरे शासन का ही पालन आपको करना होगा। लड़ो, मेरे को जीतो तो ठीक है, आप चक्रवर्ती बनोगे, और नहीं जीतोगे तो मेरे अधीन रहोगे। या तो पहले हथियार डालो तो मेरा अनुयायी बन जाओ, मेरे शासन का पालन करो,
नहीं हो तो लड़े। इस चक्रवर्ती राज्य या राजसूय याग होता है इसीलिए ना, शत्रु को जीतने के लिए तो राजसूय याग किया जाता है जी। तो कहते ये दांगते, जो अंजन करता है राजा अपने आंखों में, तो चक्षुरेव भ्रातृव्यस्य वृंगते, वो भ्रातृव्य कहते हैं शत्रु को, तो शत्रु के चक्षु को वो बींद जाता, अर्थात उसके चक्षु को निकाल देता है, वो देख ही नहीं सकता। फिर राज्य क्या करेगा वो। आगे बढ़ता हूं जी। यत प्रयाज अनुयाजा इज्जन्ते, यत जब प्रयाज याग और अनुयाज याग किए जाते हैं, वर्म एव तद यज्ञाय क्रियते, जब वो प्रयाज याग अनुयाज याग किया जाता है, वो वर्म एव तद यज्ञाय क्रियते, वो यज्ञ के लिए एक प्रकार से रक्षा कवच चढ़ा रहा है, अर्थात यज्ञ की सुरक्षा कर रहा है। ये जो प्रयाज अनुयाज याग होते हैं, ये वर्म का मतलब है सुरक्षा। तद ये प्रयाज याग अनुयाज याग जो है, यज्ञाय वर्म एव क्रियते, यज्ञ की रक्षा करते हैं ये याग, छोटे याग। वर्म यजमानाय, और इतना ही नहीं है, यजमान के लिए भी वो सुरक्षित है वो याग, वो प्रयाज अनुयाज कर रहा है, इसका मतलब वो यजमान की रक्षा करते हैं ये प्रयाज याग अनुयाज याग। भ्रातृव्य अभिभूत्यै, और इतना ही नहीं है, ये प्रयाज अनुयाज याग जो है भ्रातृव्य अभिभूत्यै, शत्रुओं को दबाने के लिए, शत्रुओं को अपने अधीन करने के लिए किए जाते हैं। तो ये जो बड़े बड़े याग होते हैं उनमें प्रयाज अनुयाज ये याग छोटे छोटे होते हैं, वो अंग है, कर्म है। वो बड़े राजसूय याग बड़ा कर्म है, उसका अंगभूत कर्म क्या है, प्रयाज है, अनुयाज, ऐसे बहुत सारी इष्टियाँ हैं। क्या वो सोमयाग करता है, सोमयाग बड़ा कर्म है, और सोमयाग किया जाता है स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, और राजसूय याग किया जाता है चक्रवर्ती साम्राज्य की प्राप्ति के लिए। ऐसे अलग अलग याग हैं। तो जो बड़े मुख्य कर्म हैं उनके अंग बन करके ये उस मुख्य कर्म की रक्षा करते हैं। उनके बिना वो बड़ा सुरक्षित नहीं रह सकता है। यज्ञ का जो फल मिल रहा है केवल उस मुख्य कर्म से नहीं मिल रहा है, उसके जो अंगभूत जो छोटे छोटे कर्म हैं उनसे फल मिल रहा है। उन सबको लेकर के फल दिया जा रहा है। तो यहाँ समष्टि का विधान है यागों में, व्यष्टि का विधान नहीं है। जैसे यहाँ है वैसे उपासना में भी मानना चाहिए, यानी मोक्ष की प्राप्ति में भी मानना चाहिए। हाँ जी, तेज नारायण जी। जी स्वामी जी, ये जो मत जो सूत्र बोल रहा है, तृतीय पाद में जो 65वां सूत्र है उसमें कहा है कि कर्मों के साथ में उपासना का सहभाग आवश्यक नहीं है, लेकिन इसमें कह रहे हैं कि कर्मों के साथ में उपासना के साथ कर्मों का सहभाग आवश्यक है, तभी फल की ठीक से प्राप्ति होती है, तभी उद्देश्य पूरा होता है। तो इससे क्या इसका विरोधाभास है या ये थोड़ा स्पष्ट करने की कृपा करें? तो आपने भूमिका को नहीं समझा ना। वो जो पहले बोला है वो बादरायण का है, और यहाँ पर भी जो पहला सूत्र है बादरायण का मत आ गया है। अब जैमिनी आचार्य का मत प्रस्तुत किया जा रहा है। आप जो बोल रहे हो बादरायण का मत है। जी स्वामी, वो बादरायण का मत है। बादरायण ये मानते हैं उपासना से मुक्ति की प्राप्ति होती है। अब जैमिनी का मत प्रस्तुत किया जा रहा है। जैमिनी कह रहे हैं केवल उपासना से मुक्ति नहीं मिल सकती है, कर्म को अंग बनाना होगा मुक्ति को प्राप्त करने के लिए। और वो जो बात है वहाँ पर उपासना के काल में कर्म को जोड़ने की बात है, और यहाँ बात है अलग। दोनों को मत मिलाइए। धन्यवाद जी जी। तो जैमिनी आचार्य का मत ये है कि
केवल उपासना से, व्यष्टि मात्र से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होनी चाहिए। समष्टि से, समस्त से, समस्त कहो या समष्टि कहो, समष्टि से ही मोक्ष की प्राप्ति माननी चाहिए। जैसे यागों में, कर्मों में होता है, मुख्य कर्म उस फल को दे रहा हो ऐसा नहीं है। उस मुख्य कर्म के जो अंगभूत कर्म हैं वो मिल करके, अंगभूत कर्म मुख्य कर्म मिल करके उस फल को दे रहे हैं। अंगभूत कर्मों के बिना वो मुख्य कर्म उस फल को नहीं दे सकता है। ये उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है यागों का। सबको क्लियर हो गया जी? अभी सूत्रार्थ लिखिएगा। जो उपासना से मोक्ष की बात कही है, जो उपासना से मोक्ष की बात कही है, जो उपासना से मोक्ष की बात कही है वह कर्म को जोड़कर मानना चाहिए। वह कर्म को जोड़कर मानना चाहिए, या यूं भी लिख सकते, कर्म के अंग के रूप में मानना चाहिए। कर्म के अंग के रूप में मानना चाहिए या कर्म को जोड़कर मानना चाहिए, जैसा आपको उचित लगता है, दोनों सही है। कर्म के अंग के रूप में मानना चाहिए अथवा कर्म को जोड़कर मानना चाहिए। जैसे यज्ञों में, द्रव्य संस्कारों में, जैसे यज्ञों में, द्रव्य संस्कारों में, जैसे यज्ञों में, द्रव्य संस्कारों में, जैसे यज्ञों में, द्रव्य संस्कारों में अलग अलग अंग होते हैं। जैसे यज्ञों में, द्रव्य संस्कारों में अलग अलग अंग होते हैं, अलग अलग अंग होते हैं, ऐसा ही यहाँ समझना चाहिए। ऐसा ही यहाँ समझना चाहिए। ऐसा ही यहाँ समझना चाहिए। ऐसा जैमिनी आचार्य मानते हैं। ऐसा जैमिनी आचार्य मानते हैं। जो उपासना से मोक्ष की बात कही है वह कर्म के अंग के रूप में मानना चाहिए अथवा कर्म को जोड़कर मानना चाहिए। जैसे यज्ञों में, द्रव्य संस्कारों में अलग अलग अंग होते हैं, ऐसा ही यहाँ समझना चाहिए। ऐसा जैमिनी आचार्य मानते हैं। अब मैं आपको ये लिखवाना चाहता हूँ ब्रैकेट में, क्योंकि आप द्रव्य संस्कारों में, अब द्रव्य संस्कार क्या है ये सब भूल जाएंगे आप। केवल द्रव्य संस्कार को याद रखोगे तो ये जो अभी तक जो भाष्य के अंदर बातें कही है सब भूल जाएंगे आप लोग। फिर आप आगे जाकर ये द्रव्य संस्कार समझ में नहीं आ रहा है जैसा कहेंगे। इसलिए ब्रैकेट में लिख लीजिएगा सूत्र के नीचे, जैसे यज्ञों में, जैसे यज्ञों में मुख्य द्रव्य कर्मों में, जैसे यज्ञों में मुख्य द्रव्य कर्मों में जैसे यज्ञों में मुख्य द्रव्यों में अलग अलग अंगभूत कर्म होते हैं, अलग अलग अंगभूत कर्म होते हैं, अलग अलग अंगभूत कर्म होते हैं, वे दोनों मिलकर फल देने वाले होते हैं।
वो दोनों मिलकर फल देने वाले होते हैं। ऐसा ही मोक्ष के संदर्भ में समझना चाहिए। ऐसा ही मोक्ष के संदर्भ में समझना चाहिए, ऐसा जैमिनी आचार्य मानते हैं। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा। फिर आप अब द्रव्य संस्कार में उलझेंगे नहीं। हाँ जी, सब अब समझ में आ गया जी सूत्रार्थ सबको। शकुंतला जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, यहाँ पर ये जो उदाहरण दिए हैं तैत्तिरीय संहिता के, जी। तो ये तैत्तिरीय उपनिषद ही है या नहीं, तैत्तिरीय संहिता अलग है, तैत्तिरीय उपनिषद अलग है। अच्छा। तैत्तिरीय संहिता का एक छोटा सा भाग है उपनिषद। ठीक जी जी ठीक ठीक है, धन्यवाद जी। यथा अन्येषु इति साम्य मात्र कथनेन एव शेषत्वं सिद्ध्यति, अपितु यथा अन्येषु इति साम्य मात्र कथनेन एव शेषत्वं सिद्ध्यति। भूमिका के रूप में कह रहे हैं, यथा अन्येषु इति साम्य मात्र कथनेन। जब सूत्रकार ने यथा अन्येषु इति ऐसा जो कथन किया है, इतने मात्र से सब बातें सिद्ध हो जाती हैं। यथा अन्येषु इति साम्य मात्र कथनेन, जैसे अन्यों में साम्य मात्र कथन, साम्य मात्र का मतलब है जैसे अन्य यागादियों में सबको मिलाकर के ही फल प्राप्त होता है, ऐसा जो कथन किया है, इतने मात्र से शेषत्वम सिद्ध्यति, शेषत्व की सिद्धि होती है। अर्थात मोक्ष की प्राप्ति में कुछ बचा हुआ शेष है, ऐसे मोक्ष नहीं मिलेगा, उसके लिए शेष बचा हुआ, कर्म बचा हुआ, ऐसे सिद्ध होता है। जैमिनी आचार्य ने यथा अन्येषु इति जो कथन किया है, इतने मात्र से शेषत्व की सिद्धि हो जाती है। फिर भी हम एक उदाहरण दे रहे हैं, प्रत्यक्ष उदाहरण दे रहे हैं। आचार्य दर्शनात्, आचार्यों के द्वारा किए जाने व्यवहार से, आचार्यों के द्वारा किए जाने वाले व्यवहार से भी ये बात सिद्ध होती है। भी जोड़ रहे हैं, अपितु यद्यपि जो जैमिनी आचार्य ने जो बात कही, इतने मात्र से शेषत्व की सिद्धि हो जाएगी, अर्थात केवल उपासना से मुक्ति नहीं मिलेगी, वहाँ शेषत्व है। शेषत्व है, ये कहाँ से सिद्ध होगा? यथा अन्येषु, ऐसा जो कथन किया है जैमिनी ने, इसी कथन से बात सिद्ध हो जाती है। फिर भी हम एक सूत्र दे रहे हैं आचार्यों का व्यवहार वाला। जैसे आचार्यों का व्यवहार आचार्यों का व्यवहार से पता लगता है कि शेषत्व है वहाँ पर। हाँ जी, जय नारायण जी को क्या कहना है? स्वामी जी, इसमें आचार दर्शनात् ऐसे लिखा हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही कही है, आचार दर्शनात्। ठीक है, आचार दर्शनात् जो आचार हैं, आचरण हैं, ये आचार्यों के आचार हैं। ये जो आचार है, आचार जो है ना, शिष्टाचार जिसको आप कहते हो ना, वो शिष्टाचार ही ये आचार है। और शिष्टाचार शिष्ट लोगों के द्वारा किया जाता है, और शिष्ट लोग आचार्य होते हैं। इसलिए मैं वो बात कहना चाह रहा हूँ, ये जो आचार है, आचरण है, आचार्यों का जो व्यवहार है वही उनका आचार है। तो आचार्यों का जो व्यवहार है, उससे पता लगता है कि शेषत्व को मानना होगा, केवल उपासना को नहीं मान सकते, ये इसका तात्पर्य है। तो आचार दर्शनात् तद विषय का व्यवहार दर्शनात्, इस संबंधित व्यवहार आचार्यों का देखा जाता है। तद यथा, जैसा कि जनको हा वैदेहो बहुदक्षिणेन ईजे। अब यहाँ ये जो आचार है, ये किसका आचार है?
आचार्यों का आचार है, श्रेष्ठ लोगों का आचार है, शिष्ट जनों का आचार है, उत्तम पुरुषों का आचार है। उसका उदाहरण दे रहे हैं। तद्यथा जनको ह वैदेह, जनक एक बहुत बड़ा राजा था और वो राजा वैदेह राजा था, अर्थात विदेह नामक जनपद का राजा था। तो विदेह नामक जनपद का जो राजा जनक था वो ब्रह्मविद था, ब्रह्म को जानने वाला था, लेकिन उसने बहुदक्षिणेन ईजे, और बहुदक्षिणा वाले याग को किया था। अगर केवल उपासना से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है तो राजा जनक बहुत दक्षिणा वाले याग को क्यों करेगा, अर्थात वो ये कर्म क्यों करेगा। ये एक बात कही है। जनको ही वैदेह कल उपासना विद्यायाम निष्णातः स यज्ञकर्म अनुष्ठान पर। जनक जो विदेह राज्य का जो जनक राजा था, उपासना विद्यायाम निष्णात, उपासना विद्या में निष्णात था, फिर भी स यज्ञ कर्मानुष्ठान पर, वो यज्ञ कर्मों का अनुष्ठान करने वाला क्यों रहा। इसका मतलब कर्म अंग बनेगा मोक्ष के लिए, कहना चाहते हैं। तस्य उपासना विद्या तत्कर्मांगत्वं भजते, तस्य उपासना विद्या, उस राजा जनक की जो उपासना विद्या है वो कर्मांगत्वं भजते, उस उपासना के साथ कर्म को अंग के रूप में प्राप्त होता है। यदि वो उपासना में निष्णात था फिर भी वो कर्म कर रहा है, क्योंकि वो कर्म उसका उपासना का अंग के रूप में भजते प्राप्त होता है, ये सिद्ध करता है। एक उदाहरण। दूसरा, तथा यक्षमानो वै भगवंतो अहमस्मि, ये राजा अश्वपति कह रहे हैं। जो राजा अश्वपति के पास में वो लोग आए थे ना, कौन आए थे जी? बड़े बड़े अट्टालिका वाले ब्राह्मण। किस लिए आए थे? ब्रह्म विद्या को सीखने के लिए आए थे, ब्राह्मण हो करके। तो उस ब्रह्म विद्या को सीखने के लिए वो जब वो आए थे तो उनको जो सिखाया है, उसके बाद राजा अश्वपति कहते हैं यक्षमाणो वै भगवन्तः अहमस्मि, हे भगवन्तः, हे ब्राह्मणगण, मैं एक यज्ञ करने जा रहा हूँ, एक बहुत बड़ा याग करने जा रहा हूँ, आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करिएगा, आप उसमें भागी बनिएगा। ये उनसे निवेदन कर रहे हैं अश्वपति राजा। तस्मात्, इससे पता लगता है वो ब्रह्मविद थे राजा अश्वपति, फिर भी याग क्यों कर रहे हैं। तस्मात् उपासना विद्याम अभिष्टम यज्ञ कर्म इति, इसलिए उपासना विद्या में यज्ञ कर्म अभिष्ट है, बाधक नहीं है, साधक है, ये कहना चाहते हैं। ये आचार भी देखा जाता है, शिष्ट लोगों का आचरण भी देखा जाता है, ये इसका तात्पर्य है। ज्ञानी योगियों के आचरण से भी पता लगता है कि, ज्ञानी योगियों के आचरण से भी पता लगता है कि, ज्ञानी योगियों के आचरण से भी पता लगता है कि कर्म उपासना का अंग है, कर्म उपासना का अंग है, ऐसा शास्त्र में वर्णन देखा जाता है, ऐसा शास्त्र में वर्णन देखा जाता है। उपासना कर्म उपासना का अंग है, कर्म उपासना का अंग है, ऐसा शास्त्र में वर्णन देखा जाता है। ज्ञानी योगियों के आचरण से भी पता लगता है कि कर्म उपासना का अंग है, ऐसा शास्त्र में वर्णन देखा जाता है। अभी और कुछ सूत्र हैं, उसके बाद फिर समाधान प्रारंभ करेंगे जी आगे। इसलिए पहले इनको क्या कहना चाह रहे हैं उनको समझते जाइएगा, बाद में आपको वास्तविक लास्ट में उसका उत्तर समझ में आएगा कि कर्म उपासना का अंग है या नहीं है, यदि है तो किस रूप में है और किस रूप में नहीं है, ये बाद की बात है।
ओम शांति शांति शांति।